हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमईएस ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में। अभी भी दोस्तों एसएससी की तरफ से फेज 11 यानी दोस्तों एमईएस ड्राइवर की जो दोस्तों 1070 पोस्ट थी उसको डॉक्यूमेंट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। 2 ही दिन पहले दोस्तों मैंने जानकारी दी थी कि जल्द से जल्द दोस्तों कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों जो आपकी लिस्ट आने वाली है वो कब तक आएगी उसके बारे में भी जानकारी एसएससी ने दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट होते हैं तो क्या आगे का प्रोसीजर रहने वाला है कि आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। दोस्तों एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जिन अभ्यर्थी ने दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं लगाया था, क्या उनका एक्सपीरियंस है वो रिजेक्ट होगा या उनका दोस्तों फॉर्म ही आगे रिजेक्ट होने वाला है, क्या उनको ट्रेड टेस्ट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ दोस्तों कब तक आपका ट्रेड होने वाला है और कब तक इस भर्ती की ज्वाइनिंग दोस्तों फाइनल है, वो आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है, कितनी मेरिट लिस्ट आपकी बढ़ सकती है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। कुछ जानकारी ऑफिशियली देखेंगे, बाकी जानकारी दोस्तों हम आपको डिटेल से प्रोवाइड इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसके बाद कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस कैटेगरी से आ रहे हैं, कमेंट करके रो मार्क्स अपने हैं जरूर है वो आप बताएगा। जल्द से जल्द इसके मार्क्स भी है वो एसएससी की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये एसएससी की वेबसाइट है, देख सकते हैं आज 18 अक्टूबर है। और दोस्तों 18 अक्टूबर को 3 नोटिस है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला नोटिस आप देखेंगे तो दोस्तों ये वाला नोटिस है वो फेज 11 का दोस्तों नोटिस है 2023 वाली भर्ती के लिए, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है। तो इसके बारे में दोस्तों नोटिस हम ओपन कर लेते हैं, कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं, हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में एमईएस के ड्राइवर के दोस्तों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये चीज मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों सीआईएसएफ का दोस्तों जब ट्रेड हुआ था उससे 1 महीने पहले मैंने ये जानकारी दी थी कि आपका लगभग है वो मई लास्ट में ट्रेड शुरू हो जाएगा। सभी ने नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये तो अपना सिस्टम चलाने के लिए बोल रहे हैं। और दोस्तों सही समय पर उसी टाइम ट्रेड हुआ, 2-2 दिन बच्चे तैयारी करके गए, वो फेल हो गए। और अभी 3700 बच्चे पास हुए, सिर्फ 3700 बच्चे रिटर्न एग्जाम देंगे, बेहतरीन मौका खोज चुके हैं। उसके बाद एसएसबी का मैंने वही चीज बार बार रिपीट की कि एसएसबी का जो ट्रेड है वो इस समय होगा, बहुत जल्दी होगा। नहीं 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 होगा, 2 दिन में ट्रेड कैसे हो जाएगा। वही चीज एसएसबी में देखने को मिली, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी बच्चे बाहर हो गए। यही चीज सेम चीज आपको फेज 11 यानी दोस्तों एमईएस ड्राइवरों में देखने को मिलेगी। 1070 पोस्ट ऐसे बार बार ड्राइवर की कभी नहीं आती है। और आप में से काफी बच्चों के मार्क्स ठीक ठाक हैं, इसकी कट ऑफ बहुत कम लगेगी। उस टाइम धोखा होगा जिस टाइम आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं तैयारी उस टाइम कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इतना इजी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक ठाक लेवल का, अच्छे लेवल का ट्रेड टेस्ट इसमें देखने को मिलता है। मेंटली प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि चीजें बाहर नहीं आती है। जैसे दिल्ली पुलिस के ऑप्टिकल बाहर आ जाते हैं तो उसके ऑप्टिकल बाहर नहीं आएंगे। आपकी चीजें हैं वो इंटरनल बेस पर अंदर होने वाली है, आर्मी के अंतर्गत होने वाली है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है। तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करूं तो 1 महीने का समय है, इससे कम ही समय आपके पास है। एमईएस का ड्राइवर का बैच हमारा शुरू हो चुका है। और दोस्तों एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, एड्रेस दोस्तों हमारा रहने वाला है, ये रहेगा NH52 भारतीय स्कूल के पास, सीकर राजस्थान में रहने वाला है। ये दोस्तों हमारे दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है। फीस की जानकारी आप ले सकते हैं। फीस में दोस्तों 20 दिन और दोस्तों 1 महीने का बैच अभी हमारे पास है। तो सभी गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से आपको चलवाई जाएगी। तो अभी कांटेक्ट करके आप बेस संबंधी जानकारी ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है, कोई जोर जबरदस्ती आपके पास नहीं रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उस नोटिस के बारे में। दोस्तों नोटिस हमने ओपन कर लिया है, ये वाला नोटिस है, देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2023 का दोस्तों नोटिस है। क्या चीज बोलेगी, मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों पैराग्राफ आपके हैं 19.10 और दोस्तों 19.12 में ये चीज बोली गई है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो बच्चे सीबीटी क्वालिफाई करेंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड दोस्तों क्वालिफाई करेंगे, उनका आगे का जो प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट प्रोसेस ये ऐसा होता है कि एसएससी पे डिपेंड करता है, एसएससी चाहे तो मेल से मंगवा सकती है। इस बार दोस्तों कोविड की नहीं था तो इस वजह से आपके ऑफलाइन है वो आपसे मंगवाए गए हैं। और उसकी डेट दोस्तों जो भी आपका रीजनल हेडक्वार्टर है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो राजस्थान है या दोस्तों दिल्ली है, इनका दोस्तों हेडक्वार्टर दिल्ली है, तो उसमें दोस्तों आपको 6 अक्टूबर तक दोस्तों 2023 तक आपको डॉक्यूमेंट सेट करने थे। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट पहुंचे या नहीं पहुंचे, कैसे चेक करें। जब आपने स्पीड पोस्ट करवाई होगी तो आपको एक स्लिप मिली होगी, स्लिप पर दोस्तों कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उनसे आप ट्रैक कर सकते हैं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर कि आपका
जो पार्सल है वो क्या सही समय पर सही जगह पहुंच चुका है, क्योंकि अगर आपने स्पीड पोस्ट करवाया है तो वो स्पीड पोस्ट के साथ साथ वो रजिस्टर्ड पोस्ट भी है, यानी जिस बंदे के नाम आपने करवाया है उसको हैंडओवर होगा, उसी के बाद वो आपको कंफर्मेशन डेट दिखाएगा कि हाँ पहुंच चुका है। तो ये बात पहली हो चुकी है। अब दोस्तों 6 तारीख तक डॉक्यूमेंट पहुंचा दिए हैं तो सबसे बड़ा काम आपने कर लिया है। तो यहाँ कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट भेजने को लेकर भी डाउट थे कि सर मैंने है वो 12th तक डॉक्यूमेंट भेजे हैं परंतु मैंने ग्रेजुएशन तक की भी चीजें लगाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एसएससी आपसे अभी डॉक्यूमेंट मांग लेगी अगर उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भर्ती 10th पास है। और अगर आपने एक्स्ट्रा कोई मार्कशीट लगा दी, 10th पास तक ही आपने लगाया था, 12th की या ग्रेजुएशन की लगा दी, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का लास्ट डेट से पहले का लगाना था, एक्सपीरियंस वही लगाना था जो आपने लगाया है, साथ में लाइसेंस भी आपको लगवाना था। ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा दिए, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। जिनका एक्सपीरियंस नहीं भी था और अगर एक्सपीरियंस लगा दिया है तो कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बोली थी कि ये डिपेंड करेगा उस डिपार्टमेंट पर, ये डिपेंड करेगा उस डिपार्टमेंट में कि अगर आपने एक्सपीरियंस फॉर्म भरते हुए नहीं लगाया है तो क्या वो डिपार्टमेंट आपको बाहर करेगा। तो कुछ ने यहाँ छाती चौड़ी करके बोला कि नहीं नहीं पिछली बार है वो ऐसा ऐसा हुआ था और हमारे पास ये नोटिस है, इतने नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है। तो भाई साहब मेरे को सब पता है, मैंने वो चीज आपसे पहले रीड आउट की है, आपने जो फॉर्म भरा था उससे पहले वो चीजें मैंने रीड आउट की और मैंने ये चीज पहले ही बोली थी कि आपका जो डिपार्टमेंट भर्ती ले रहा है उस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि एक्सपीरियंस नहीं लगाया है, क्योंकि एक पोस्ट नहीं बहुत सारी पोस्ट आती हैं, आपकी 100 के लगभग कई बार पोस्ट आती है और वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि हाँ इन बच्चों ने एक्सपीरियंस नहीं लगाया तो कोई बात नहीं अब सबमिट कर देंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वही चीज इस नोटिस में बोली गई, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यूजर डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट में कहाँ इश्यू है। वो सारी चीजें वो डिपार्टमेंट है वो एसएससी के जो रीजनल हेडक्वार्टर है, यानी आपने जैसे एनआर के अंदर ये वैकेंसी थी तो एनआर वाले हेडक्वार्टर में ये चीजें जाएगी और वहां चीजों को है वो एसएससी वेबसाइट पर डालेगा, परंतु ये चीज एसएससी डिसाइड नहीं करेगा कि हाँ इस बंदे ने एक्सपीरियंस नहीं लगा, इसीलिए उस पर स्टार नहीं लगा हुआ था। आप अगर मद्देनजर रखेंगे तो उस पर स्टार नहीं लगा हुआ था। तो जिन बच्चों ने दोस्तों अगर एक्सपीरियंस पहले नहीं भी लगाया था तो वो अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस यूजर डिपार्टमेंट पर है जिसने दोस्तों ये वैकेंसी निकाली है। जिस डिपार्टमेंट जैसे कि एमईएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, एमईएस वाले दोस्तों डिसाइड करने वाले हैं कि हाँ इन बच्चों को ट्रेड हम दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे, वो उन पर डिपेंड करेगा। ये चीज है वो यूजर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं यहाँ अर्ली पॉसिबल डेट, तो जो दोस्तों रिलेटिवली डिपार्टमेंट है पोस्ट है जो दोस्तों उस डिपार्टमेंट की है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द करने वाला है और उसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीटली और टाइम मैनर में, जो टाइम बाउंड आपको दिया गया है, इनको एसएससी ने दिया है या सरकार ने एसएससी को दिया है कि जो फेज 11 वाली भर्ती है इसको इलेक्शन से पहले पूरा कीजिए, क्योंकि मोदी जी को इसको जो अभी मोदी जी का टारगेट है उसके टारगेट के अंतर्गत जो 10 लाख वाले रोजगार है उसमें इस भर्ती की ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। कुछ बच्चे बोले सर फेज 9 की कंप्लीट नहीं हुई है, फेज 10 की कंप्लीट नहीं हुई, इसको कैसे कर देंगे, उस डिपार्टमेंट कैसे ढीले चल रहे हैं उस पर डिपेंड है। अगर डिपार्टमेंट सख्त है तो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये आप मत सोचिएगा कि मेरी भर्ती है वो 3-4 महीने 6 महीने तक जाएगी, बहुत जल्दी प्रोसेस होगा और बहुत जल्द ही आपको दोस्तों है वो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको है वो लिस्ट है वो मिल जाएगी एसएससी की वेबसाइट पर। उसके बाद भी दोस्तों 10 दिन आपको बोला जाएगा, 10 दिन जिस डॉक्यूमेंट में दिक्कत है वो आपको बताया जाएगा, एक लिस्ट जारी की जाएगी एक्सेप्टेड और दोस्तों रिजेक्टेड, जिसमें दोस्तों आपको विथ रीजन बताया जाएगा अलोंग विथ रीजन कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है वो किस वजह से इसका आपका रिजेक्ट किया गया है और आपको इसको अपलोड कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी जब वो लिस्ट जारी की जाएगी। यूजर डिपार्टमेंट विल बी कंडक्टेड आपकी प्रिलिमिनरी आपके जो डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी एंड आपकी फिनिश द स्टेटस रिपोर्ट जो जारी करेगा और एसएससी के द्वारा है वो आपको बताई जाएगी। एसएससी बीच का मीडिएटर है, यानी कंडक्ट करवाने वाली एसएससी आपकी एक एजेंसी है, बीच का काम करती है मीडिएटर का, यानी आपको डिपार्टमेंट बोलेगा कि मेरे को 1000 भर्ती करवानी है, इतने पैसे लीजिए, और वो भर्ती करवाने का काम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से एसएससी आपकी करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अभी डरने की जरूरत नहीं है, आपका डिटेल रिपोर्ट भी है वो लास्ट में जारी कर दी जाएगी और उसके बाद उन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, और परफेक्ट डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा।
कब तक दोस्तों आएगा, ये दोस्तों लगभग है वो नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले है वो दोस्तों आपको है वो यहाँ दोस्तों देखने को मिल जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक। दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक तक है वो आपको ये जो फाइनल लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट करवाया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों नवंबर लास्ट तक, जी हाँ दोस्तों नवंबर लास्ट तक आपके हैं वो दोस्तों यहाँ ट्रेड टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। तो कितनी तारीख हो चुकी है आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, कितना समय दोस्तों आपको मिलेगा इस बात का भी आइडिया लगा सकते हैं। जल्द से जल्द इसके मार्क्स भी जारी किए जाएंगे आपके नवंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में, जब तक आपके ये डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो जाएंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स जारी किए जाएंगे। कई बच्चों के अच्छे खासे मार्क्स बढ़े भी हैं, तो तैयारी में अभी से आप जी जान से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो चीजें अभी जिस हिसाब से हो रही है उसका अनुमान आप भी नहीं लगा सकते हैं। आपने देखा कि हर भर्ती को बहुत फास्टली कंप्लीट करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले आपको प्रशस्ति पत्र है जो आपको रोजगार मेले के अंदर देना है मोदी जी को, और फोटो खिंचवानी है, क्योंकि वो काउंटिंग में आपकी जाएगी। हाँ भर्ती में इतनी ज्वाइनिंग मैंने दे दी है, इस डिपार्टमेंट में दे दी है, तो समय नहीं है। समय रहते अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पास हुए हैं। इस बात का भी ख्याल रखना है कि बहुत कम बच्चे हैं जो सिर्फ पास हुए हैं। कम मार्क्स वाले कई को तो डॉक्यूमेंट ही नहीं भेजे हैं। बहुत सारे ऐसे मैं 2 से 3 हजार बता सकता हूँ जिन्हें डॉक्यूमेंट तक नहीं भेजे हैं, उनको पता ही नहीं हम क्वालिफाई हो गए हैं। और काफी बच्चों के बहुत कम मार्क्स हैं। 1070 पोस्ट बहुत होती है, दिल्ली पुलिस में 1411 पोस्ट है, उसकी कट ऑफ भी कितनी बढ़ेगी आपको पता है। उसका ट्रेड टेस्ट बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंसियरिटी से बच्चे लगे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ये मौका आपको जाने नहीं देना है। हर कैटेगरी में अच्छी खासी वैकेंसी है, तो जी जान से लग जाइए, अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई भी समस्या है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके है वो जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आगे की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।